अगर आप लोग सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और ख़ासकर हिंदी मीडियम से हैं, तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, गंगा सिंह राजपुरोहित। और गंगा सिंह राजपुरोहित को आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। ये 2016 में सिविल सर्विस एग्ज़ाम में इन्होंने, आप देखेंगे, 33वीं रैंक हासिल की थी हिंदी मीडियम से। इसलिए इनके बारे में और इनकी मार्कशीट देखनी ज़रूरी हो जाती है। और आप लोग स्क्रीन पर मार्कशीट भी देख रहे होंगे। तो आज हम लोग इनकी मार्कशीट के बारे में, इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देखेंगे। आप सभी जानते हैं कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम आपका 3 स्टेज में होता है, 3 चरणों में होता है। सबसे पहले आपकी प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा होती है। इसमें आप लोगों को 2 पेपर देखने को मिलते हैं। एक आप देखते हैं जीएस का कह देते हैं, दूसरा पेपर सी सेट का होता है। और जो जीएस का पेपर होता है ना, इसी के आधार पर आपकी कट ऑफ बनती है और आप लोग मेरिट लिस्ट बनती है और आप मुख्य परीक्षा में पहुंच पाते हैं। जीएस में आप देखेंगे 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 200 नंबर के रहते हैं। और जो सी सेट होता है ना, प्रीलिम्स का दूसरा पेपर, इसमें आपको 80 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 200 नंबर के रहते हैं। और इसमें केवल क्वालिफाई करना होता है। 80 में से अगर आप 27 क्वेश्चंस सही कर देते हैं तो आप पास हो जाते हैं। पास होना जरूरी है, यहाँ टॉपर बनने की ज़रूरत नहीं है। 200 में से 33 नंबर ले आइए, 33% नंबर ले आइए, आप पास हो जाएंगे। और जैसे ही आप लोग प्रीलिम्स निकाल लेते हैं तो आप पहुंचते हैं मुख्य परीक्षा में। कहाँ पहुंचते हैं? मुख्य परीक्षा में। मुख्य परीक्षा में आप देखते हैं कि प्रश्न पत्र का या प्रश्न पत्र ए के नाम से भी जानते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से उम्मीदवारों द्वारा चुनी गई कोई एक भाषा भारतीय भाषा। ये आप देखें 300 नंबर का रहता है। ये भी क्वालिफाइंग प्रवृत्ति का है। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ना, ये आप देखते हैं कि मुख्य परीक्षा की मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें इसके नंबर नहीं जोड़े जाते हैं, लेकिन इनमें पास होना, क्वालिफाई करना अनिवार्य है। 300 में से अगर आप 25% नंबर ले आते हैं, यानी कि 300 में से 75 नंबर आ जाते हैं, तो पास हो जाते हैं। दूसरा आप देखते हैं कि प्रश्न पत्र खा, प्रश्न पत्र बी की बात कर रहा हूँ, ये अंग्रेजी का होता है, 300 नंबर का होता है। ये भी क्वालिफाइंग प्रवृत्ति का है। 300 में से आपको 25% नंबर लाना होता है, यानी कि 300 में से 75 नंबर लाना होता है। अब बात करते हैं मेरिट बेस पेपरों की। तो आप देखिए, इसमें निबंध का पेपर हो गया, 250 नंबर का रहता है। फिर आप देखिए सामान्य अध्ययन 1, ये 250 नंबर का रहता है। सामान्य अध्ययन 2, ये भी 250 नंबर का रहता है। सामान्य अध्ययन 3, ये 250 नंबर का रहता है। सामान्य अध्ययन 4, ये आप देखेंगे 250 नंबर का रहता है। फिर आप लोग एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रखते हैं, वैकल्पिक विषय चुनते हैं, और उसमें 2 पेपर होते हैं। 250 नंबर का पहला पेपर भी रहता है, 250 नंबर का ऑप्शनल का दूसरा पेपर भी रहता है। और इस तरह से आप देखेंगे मुख्य परीक्षा जो कट ऑफ बनती है वो कितने नंबर के आधार पर बनती है? 1750 नंबर के आधार पर, 1750 नंबर के आधार पर। और फिर आप देखते हैं कि आपका इंटरव्यू होता है 275 नंबर का। और इस तरह से टोटल 2025 नंबर के आधार पर फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, कट ऑफ बनती है, और आपको कोई पद दिया जाता है। तो अगर हम लोग बात करें गंगा सिंह की, तो इनके निबंध में 250 नंबर में से 157 नंबर आए थे, अच्छा स्कोर है। और जीएस के पहले पेपर में आप देखेंगे 250 नंबर में से 119 नंबर थे इनके। जीएस के दूसरे पेपर में आप देखेंगे जीएस 2 में 250 नंबर, यानी कि 250 नंबर में से इनके 83 नंबर है। जीएस 3 में आप देखेंगे 250 में से 107 नंबर हैं इनके। जीएस 4 में आप देखेंगे 250 में से 108 नंबर हैं। और लिटरेचर इनका हिंदी लिटरेचर था, याद रखिएगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ऑप्शनल के पहले पेपर में 156 नंबर हैं 250 में से। ऑप्शनल के दूसरे पेपर में आप देखेंगे 159 नंबर हैं 250 में से। और इस तरह से आप देखेंगे लिखित परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में 889 नंबर थे इनके। कितने में से? 1750 नंबर में से ये कितने नंबर ले आए थे मुख्य परीक्षा में? ये 889 नंबर। और इंटरव्यू आप देखेंगे तो 172 नंबर थे इनके। कितने में से? ये आप देखेंगे 275 नंबर में से। और इस तरह से देखेंगे टोटल इनके 1061 नंबर थे, 1061 नंबर थे। और कितने नंबर में से? 2025 नंबर में से। और इन्होंने 30वीं रैंक हासिल की थी। तो गंगा सिंह राजपुरोहित राजस्थान के बाड़मेर जिले के सामंत परिवार से संबंध रखते हैं। उन्होंने 2016 में आयोजित हुई आईएएस की परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 33वीं रैंक हासिल की थी।
गंगा सिंह राजपुरोहित अपनी 12वीं कक्षा में विज्ञान गणित की पढ़ाई की। इसके पश्चात उन्होंने स्नातक तक पर बीएससी की पढ़ाई पूर्ण की है। जो हिंदी मीडियम लोग कहते हैं ना कि रिजल्ट नहीं आता है, टॉपर नहीं बनते हैं, तो हिंदी माध्यम कोई बड़ी गलत चीज़ नहीं है। ये माना जाता है कि कम स्टडी मटेरियल मिलता है इससे, लेकिन इसमें भी आप रैंकिंग ला सकते हैं अच्छी, अगर आपकी हिंदी पर अच्छी पकड़ है तब। इसके बाद उन्होंने आईएएस की परीक्षा की विधिवत तैयारी आरंभ की और इसी दौरान उन्होंने नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। वहाँ पर हिंदी साहित्य में उन्होंने स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने लगे और गंगा सिंह राजपुरोहित ने आईएएस की परीक्षा में हिंदी साहित्य को अपना वैकल्पिक विषय चुना और दूसरे प्रयास में यह सफलता अर्जित की। उन्होंने हिंदी माध्यम में आईएएस की परीक्षा दी थी। और देखिए, अधिकतर कहते हैं ना, जब ऑप्शनल चुनने की बात होती है तो आपका जो आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसे भी रख सकते हैं और बहुत सारे लोग रखते हैं। जो गंगा सिंह राजपुरोहित उनकी परीक्षा संबंधी रणनीति के विषय में बात की गई तो उन्होंने एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों को इस तैयारी का आधार बताया और उनके बार बार रिवीजन करने पर जोर दिया। ये आप लोगों से भी तो कहा जाता है कि एनसीईआरटी किताबें समय रहते हुए आप लोग पढ़ लें, और उनके बिना कुछ नहीं होने वाला है, बेस बनेगा, आपको मदद मिलेगी। उन्होंने कहा है कि पहले एनसीईआरटी की पुस्तकों का गहराई से अध्ययन करना चाहिए, उसके पश्चात मानक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। जो आपसे कहता हूँ ना कि एनसीईआरटी किताबें पढ़िए, उसके बाद कोई स्पेशल एक किताब उस सब्जेक्ट के लिए पढ़ लीजिए, तो उसी की बात हो रही है। और इससे अभ्यर्थी की अवधारणा तक समझ अत्यंत विकसित हो जाती है और अंततः उसे इस परीक्षा में अत्यधिक लाभ मिलता है। और उन्होंने कहा है कि इतिहास की विषय की तैयारी करने के लिए कुछ पाठ्य पुस्तकों को उल्लेख किया है। उन्होंने बताया प्राचीन भारत इतिहास के लिए अध्ययन के लिए रामशरण शर्मा की पुस्तक हो गई, मध्यकालीन भारत के इतिहास के लिए सतीश चंद्रा की पुस्तक हो गई, आधुनिक भारत के इतिहास के लिए विपिन चंद्र की पुस्तक का अध्ययन करना लाभदायक है। इन सब किताबों के बारे में बताया हुआ है आपको। इसके अलावा उन्होंने भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक को अत्यधिक उपयोगी बताया। एम लक्ष्मीकांत तो मुझे लगता है हर किसी के पास होगी आप में से। उन्होंने ये भी कहा कि आईएएस परीक्षा प्रणाली में भूगोल खंड की तैयारी के लिए केवल एनसीईआरटी की पुस्तकों पर भरोसा किया जा सकता है। एनसीईआरटी की किताबें भूगोल के लिए काफ़ी है, फिर भी पढ़ना है तो माजिद हुसैन की, इस तरह की तमाम बुकें आती हैं। गंगा सिंह राजपुरोहित ने बताया कि प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने अध्ययन स्रोत सीमित रखने चाहिए और उनके बार बार दोहराने पर बल देना चाहिए। जो कहा जाता है ना आप लोगों से कि 10 तरह की किताबें पढ़ने की जगह एक किताब को 10 बार पढ़ लीजिए, वो फ़ायदा देंगी आपको। और आप तैयारी करते हैं तो उस समय आपने देखा होगा कि आपको कोई भी किसी किताब का नाम बताता है, किसी कोचिंग के नोट्स बताता है, आप खरीद लेते हैं, वो किताबों का नोट्स का आप अंबार लगा लेते हैं अपने रूम में, तो वो मत करिए। और जब उनसे शॉर्ट नोट बनाने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि शॉर्ट नोट प्रत्येक अभ्यर्थी को अपनी तैयारी के दौरान बनाना चाहिए, और क्योंकि इससे अभ्यर्थी को न सिर्फ विषय वस्तु का रिवीजन करने में आसानी होती है, बल्कि परीक्षा से ठीक पहले संपूर्ण विषय वस्तु को शीघ्रतापूर्वक देखा जा सकता है रिवीजन के तौर पर। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि तैयारी के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, ऐसे में उन्हें धैर्य बनाकर रखना चाहिए और निरंतर तार्किक दृष्टिकोण विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। गंगा सिंह राजपुरोहित ने कहा कि अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी के दौरान अधिक से अधिक मॉक टेस्ट का अभ्यास करना चाहिए और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रत्येक अभ्यर्थी को अपनी परीक्षा से पहले तथा परीक्षा के दौरान आत्मविश्वास रखना चाहिए और अपने आप को हमेशा मानसिक रूप से तैयार रखना चाहिए। उन्होंने आप देखते हैं कि परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र हल करने के विषय में भी सुझाव दिया। प्रत्येक अभ्यर्थी को सबसे पहले वे प्रश्न करना चाहिए जिनके उत्तर के बारे में वे पूर्णतः आश्वस्त हैं। और गंगा सिंह राजपुरोहित ने सीसेट के पेपर की तैयारी को लेकर भी कुछ सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अभ्यर्थी को सीसेट के विषय में भी अपनी क्षमताओं का आकलन पहले ही कर लेना चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी को यह महसूस होता है कि वह सीसेट के पेपर में सहज नहीं है तो उसे अपनी तैयारी के दौरान इस खंड को भी कुछ समय देना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ सीसेट को भी ध्यान में रखिए और गंभीरता से लीजिए, क्योंकि सीसेट में क्वालिफाई होना ज़रूरी है, याद रखिएगा। और बहुत सारे लोग 33% नंबर भी नहीं ले आते हैं। सीसेट का पेपर तैयार करने के लिए अभ्यर्थी पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल कर सकते हैं और इसके लिए भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उत्तर लेखन सबसे ज़रूरी, तो आंसर राइटिंग के उत्तर लेखन अभ्यास के विषय में उन्होंने कहा कि प्रत्येक अभ्यर्थी को इसका निरंतर व नियमित अभ्यास करना चाहिए। इससे न सिर्फ अभ्यर्थी के विषय वस्तु की गुणवत्ता बढ़ती है बल्कि उसकी उत्तर लेखन की गति भी बढ़ती है और अंततः उन्हें परीक्षा के दौरान इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इस तरह से आप देखेंगे, ये मार्कशीट आपने देख ही ली है और गंगा सिंह राजपुरोहित के बारे में भी जान लिया है आपने।
और किसी की मार्कशीट देखना हो तो बता दीजिएगा, उसके पर भी हम लोग बात कर लेंगे। धन्यवाद। और बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए, ईमानदारी से तैयारी करते रहिए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं आप सभी को।